हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कन्या राशि ये एक राशिफल है, यानी कि प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है आपका दिसंबर के महीने का। और इसमें मैं आपको सबसे पहले प्लेनेट की पोजीशन से बताऊंगी, यानी कि ग्रह ग्रह आपको क्या बोल रहे हैं, कौन सा कार्ड आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। फिर टैरो कार्ड से मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी कि किस एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे और आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या आपको करना चाहिए दिसंबर के महीने में, जिससे आपका दिसंबर का महीना अच्छा जाए। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं। आपके लिए प्लैनेट की पोजीशन से आपको क्या कार्ड्स बोल रहे हैं कि कौन सा ग्रह, कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है दिसंबर 2024 में। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन क्या बोल रही है। मरकरी, एक कार्ड और, दो कार्ड और लूंगी। सैजिटेरियस राशि आई है आपके लिए, फोर्थ हाउस। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना टैरो कार्ड्स के हिसाब से कैसा जाएगा। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी दिसंबर 2024 में। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ये बाद में रीड करेंगे। कन्या राशि देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कार्ड्स आए हैं। ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं फोर्थ हाउस जो होता है वो घर परिवार से रिलेटेड होता है। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पे कोई घर बेच रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें कर रहे हैं, या तो वो चीजें हो रही हैं या उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, या आपका कोई घर बदल रहा है, कोई घर चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी, यानी कि आपका फोकस आपके घर परिवार के ऊपर ज्यादा रहेगा, अपने सिबलिंग्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिली मेंबर के ऊपर, बहन भाई के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर को भी बोलता है। तो आपके हो सकता है उनके साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं या उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा, उनसे आपकी ज्यादा बातचीत हो रही है, ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। फोर्थ हाउस क्योंकि व्हीकल को भी बोलता है, तो हो सकता है कोई व्हीकल आप खरीद रहे हैं या कोई व्हीकल से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही हैं, वो चीजें भी रहेंगी। ये कार्ड मुरम्मत को भी बोलता है, तो जरूरी नहीं सभी लोग घर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सबके लिए रहेंगी। लेकिन यस, घर में कुछ छोटा मोटा रेनोवेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी, उसी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा सा कुछ रहेगा, ज्यादा फोकस आपका अपने घर परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर ज्यादा रहेगा, मदर के ऊपर रहेगा, घर के मेंबर्स के ऊपर ज्यादा रहेगा, ये चीजें रहेंगी। व्हीकल वगैरह भी हो सकती हैं चीजें। और आगे जाके और देखिए यहाँ पे मरकरी का कार्ड है। मरकरी जो होता है बुध ग्रह को बोलता है, तो जो बुध होता है ना, बुद्धि का कारक होता है। तो बुद्धि आपकी, यानी कि आप माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल रहोगे, बहुत ज्यादा माइंड से चीजों को डील करोगे। हो सकता है आपको लगे कि आप पहले इमोशनल हुए हो, सेंटिमेंटल हुए हो, आपने दिल से चीजों को डील किया, तो अब आपको लगेगा कि अब ना लॉजिकल होना है, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील करना है, बहुत ज्यादा दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और आपका करियर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। और आप अगर आपका कोई बोलचाल का काम है कन्या राशि, जिसमें आपको बोलना पड़ता है, हो सकता है आप कोई टीचर हैं, काउंसलर हैं, कोई यूट्यूब पे कोई काम करते हैं, तो किसी भी तरीके का अगर आपका काम है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, उससे रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपका ज़्यादा सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, आप अपनी नॉलेज को मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड ट्रैवल का भी होता है, तो हो सकता है आप ट्रैवल भी करें इस टाइम पीरियड पे। जरूरी नहीं है ट्रैवल करें, लेकिन ट्रैवल की कोई प्लानिंग भी चल सकती है। और कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप अपनी नॉलेज को मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और आप जो भी कर रहे हैं माइंड से कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और सेजिटेरियस का कार्ड बोल रहा है एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगा दिसंबर के महीने में। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है दिसंबर के महीने में, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी हाई रहेगा। आप थोड़ा सा इंपल्सिव भी हो सकते हैं, यानी कि किसी चीज के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं कि ये काम अभी हो जाए, ऐसे हो जाए। तो थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा ना रखें, लेकिन यस, आपका आप मुझे आगे जरूर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आप
कि किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है, लक आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए किस्मत साथ दे रही है, समझदारी से आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको मिलेंगे फिर दिसंबर के महीने में जो भी आप चाहते हैं। लेकिन किस्मत साथ दे रही है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, वो भी रहेंगी साथ के साथ, लेकिन किस्मत साथ देगी तो वो चीज़ों में से आप बाहर जल्दी से निकल जाएँगे, ये चीज़ें हैं। और देखिए टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे पास पहले बात तो किंग के कार्ड आए हैं 2, तो हो सकता है किसी मेल फिगर से जो लड़का है किसी भी तरीके से आपकी आपकी फैमिली में फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई बॉस हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है। किसी भी तरीके से किसी मेल पर्सन से आपको हेल्प और सपोर्ट मिल सकती है। एक तो ये चीज़ें रहेंगी। अगर ऐसा नहीं, ये चीज़ जो मैंने बताई है सबके लिए लागू नहीं होगी, जो किसी से हेल्प सपोर्ट मिल सकती है मेल फिगर से या किसी भी इंसान से हो सकता है आपको हेल्प सपोर्ट मिले, मेल हो या फीमेल हो, वो मुझे मिलती हुई दिख रही है कन्या राशि। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हों, यहाँ पे किंग लिखा तो मैंने इसलिए बोल दिया। वैसे ये कार्ड आपके लिए आया तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ मुझे खुद की रहती हुई दिख रही हैं। 1 से 10 दिसंबर के बीच में आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहेगा। आप अपने दिल को अपने ऊपर हावी होने नहीं दोगे। आपके जो भी फैसले होंगे, जो भी डिसीज़न्स होंगे बहुत ज़्यादा क्लियर कट होंगे। आप माइंड से बहुत ज़्यादा चलोगे। हालाँकि मरकरी का कार्ड आया था कि बुद्धि को यूज़ करोगे, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि माइंड से चलोगे, विज़डम के साथ चीज़ों को डील करोगे। हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड बोलता है कि समझदारी से चीज़ों को डील करोगे। तो इस टाइम पीरियड पे जो भी आपके फैसले होंगे, जो भी डिसीज़न्स होंगे वो बिल्कुल सही होंगे और आप वो डिसीज़न्स आपके गलत नहीं होंगे और कहीं न कहीं आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, समझदारी से काम लेते हुए दिख रहे हो। एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ़ में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। अब देखिए किसी के लिए करियर में हो सकता है कि करियर में चीज़ें आगे बढ़ी, नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपको एक रुतबा मिले, एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी मिले। किसी के लिए हो सकता है कि घर में ही आपको पावर पोज़ीशन अथॉरिटी मिल रही है या आपके घर वाले अब आपकी सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपको आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और थोड़े-से आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहोगे 1 से 10 दिसंबर के बीच में कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप ज़्यादा फ़ॉलो करोगे, अपने कायदे-कानूनों को ज़्यादा फ़ॉलो करोगे और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। ईगो इश्यूज़ भी थोड़े-से रहते हुए दिख रहे हैं। तो आपका जो फ़ोकस रहेगा ना, मतलब जो भी आप करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करोगे, फ़ोकस होके करोगे, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। थोड़ा-सा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहे, यानी कि आप थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, रूड बात करें, ताना मारकर किसी से बात करें, तो हो सकता सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सकती है क्योंकि आप बहुत सीधी-सीधी बात करेंगे। तो आर या पार जैसे होता है ना, इंसान ने जो चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे, जो चीज़ नहीं कर सकते वो नहीं कह ना बोल देंगे वहाँ पे। कुछ ऐसा-सा एटीट्यूड आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आई है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है कन्या राशि, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। यानी कि वहाँ से आपको हो सकता है किसी से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। करियर में चीज़ें ठीक रहेंगी। करियर अगर आप देख रहे हो तो करियर में मुझे आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड दिख रहे हो कि आपका ध्यान अपने काम में रहेगा। और मैं ये नहीं बोल रही कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे, लेकिन आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, आपको रिज़ल्ट की उतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन आपका जो काम करोगे ना बहुत ज़्यादा क्लियर होके करोगे, फ़ोकस्ड होके ज़्यादा करोगे, कंसंट्रेशन के साथ करोगे। ये चीज़ें रहेंगी और नए-नए आइडियाज़ के साथ भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और मिड में जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड 11 से 20 दिसंबर के बीच में, यहाँ पे आप मुझे लग रहा है आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुनोगे। आप अपने दिल को या अपने दिमाग को कंबाइन करके जो आपकी दिल अंतरात्मा बोल रही है ना, आप उसको ज़्यादा फ़ॉलो करोगे। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार हमेशा लोगों की सुनिए, अब अपने दिल की आवाज़ को सुनना है कि आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, उसको ज़्यादा फ़ॉलो करोगे। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप डिसीज़न, चॉइस आपको जो सही लग रहा है वही लोगे। आप फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फ़ैसला नहीं लोगे इस टाइम पीरियड पे। और एक देखिए एक चीज़ें थोड़ी-सी नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाती हुई दिख रही है। एक रुतबा, एक पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी थोड़ी-सी आपको मिलती हुई दिख रही है। किसी के लिए घर में मिल रही है, किसी के लिए करियर में मिल रही है। यानी कि लोग आपकी सुन रहे हैं, लोग आपको मानते हैं, ये ऐसा-सा कुछ रहेगा। और मिड में जाके कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा ना आप बहुत थोड़ा-सा नहीं, मतलब आप थोड़ा-सा हाँ, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे इस टाइम पीरियड पे। आप पहले चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, फिर ही आप कोई भी डिसीज़न लेकर आगे बढ़ोगे। ऐसे नहीं है इम्पल्सिव होकर कुछ नए डिसीज़न लोगे। सोच समझ कर करोगे अपनी लाइफ़ में कुछ भी करने से पहले। बहुत ज़्यादा लोगों से अभी बातचीत यहाँ पे मुझे मिड में करते हुए नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। एंड
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहेगा मिड में जाके, धार्मिक आप ज़्यादा हो जाओगे, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कोई चैरिटी कर रहे हैं, किसी संस्था संस्था से आप जुड़ रहे हैं, वो भी चीज़ें रहेंगी। थोड़ी सी सीक्रेटिव वाली एनर्जीज रहेंगी आपकी कन्या राशि की, जैसे आप सारी बातें सभी को नहीं बताओगे, अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें आप किसी को नहीं बताओगे। लेकिन किंग ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एंड में जाके 21 से 31 दिसंबर 2024 में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक जबरदस्त जस्त उत्साह आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जोश के साथ काम कर रहे हैं, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी यहाँ पे भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। जो भी पीछे मेहनत की थी उसका फाइनल आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और अब आप अंदर से और जोश आ रहा है कि अब और करना है, आगे बढ़ना है, तो वो एनर्जी ज़्यादा रहेंगी। और एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे दिख रही हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हुए दिख रहे हैं, कि फायर एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं किसी चीज़ से। अगर छोटे-मोटे आपको लग रहा है चैलेंजेस हैं भी, तो भी आप बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं एंथुसियास्टिक होकर, जोश के साथ। वो चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और अगर किसी इंसान को आपकी तरफ से हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हो सकता है उनकी मदद भी कर रहे हैं, और आपको भी किसी से मदद मुझे मिलती हुई दिख रही है कन्या राशि, ये चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड ये भी बोलता है, अगर पीछे किसी चीज़ के लिए आप धीरे चल रहे थे, स्लो हो गए थे और आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आप उस लाइफ के एरिया में भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ऐसा-सा रहेगा। और देखिए ये कार्ड बोल रहा है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से आपके मन में कुछ सवाल थे, या किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और आपको लग रहा था यार ये चीज़ तो हो ही नहीं रही है, इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इस टाइम पीरियड पे वो चीज़ें आपको अचीव हो जाएँगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। यानी कि अगर किसी मैसेज का, फ़ोन कॉल का, न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, तो वो हो सकता है इस टाइम पे मिले आपको दिसंबर में। किसी के लिए हो सकता है आपने पीछे कोई प्रोजेक्ट किया, कोई काम किया, और आपको लग रहा था कि वो चीज़ें आपको अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हो सकता है उसका रिप्लाई आपको दिसंबर के महीने में आ जाए। भी जिस भी तरीके के सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे, या जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, तो वो चीज़ों के जवाब आपके दिसंबर के महीने में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए किसी के लिए स्टार्टिंग में आ सकती हैं, किसी के लिए मिड में, किसी के लिए दिसंबर के एंड में। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में, उनके जवाब आपको दिसंबर के महीने में मिल जाएँगे। और कई बार होता है कि इंसान के दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, खिचड़ी पकती रहती है, तो समझ नहीं लगता कि चीज़ों को कैसे डील करे, कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होना चाहिए। तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए, उसका हल भी आपको मिल जाए दिसंबर 2024 में। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आपकी दिसंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।